बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बार फिर जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस का केस है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, उसकी हियरिंग पे पहुँचे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सब की उम्मीद है कि आखिर अब 12-13 साल बाद इस केस में पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और हम समझते हैं कि ये ना सिर्फ एक मौका है कि हम तारीख़ को दुरुस्त करें, ये ना सिर्फ एक मौका है कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा अपना इदारा से ही ये दाग तो है। हम ना सिर्फ ये समझता है कि तारीख़ के लिहाज से हम तारीख़ को दुरुस्त कर सकते हैं, मगर हम ये साथ साथ समझते हैं, आपने आज सुना होगा जो एक क्लिप चलाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां साबिक जस्टिस कह रहा है कि जब आमरीत में आमिर का खास दिलचस्पी है किसी केस में, तो उसकी वजह से जजेस जो है वजह से इंसाफ नहीं करते। पीछे से कर रहे हैं आप, इधर थोड़ा आपसे बात करने तो आप आके बात करें। सर ये आपको नहीं कह रहे, मोबाइल लगे उनको कह रहे हैं वो जी बात करें। तो कहने की कोशिश ये चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस का कानूनी प्रेसिडेंट है, वो तो किसी कोर्ट में आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर जिस तरीके से ये फैसला करवाया गया, वो अफसोस के साथ वो प्रेसिडेंट बार बार जो है वो चलता आ रहा है, हमारा तारीख गवाह है। तो ये एक मौका है कि हम ना सिर्फ अपना कानून को दुरुस्त करें, अपना तारीख को दुरुस्त करें, मगर अपना मुस्तकबिल को दुरुस्त करें। और ये तमाम दरवाजे जो है हम हमेशा के लिए इनको बंद करें। हमारा एतमाद है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमें इस केस में इंसाफ मिलेगा। जस्टिस फायज़ ईसा साहब और उनके जो ब्रदर जजेस हैं वो ज़रूर इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला सुनाएंगे। अच्छा बिलावल साहब, इससे कबल 2012 में 6 समातें हुई थी, 12 साल गुजर चुके हैं। ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि आज फिर 2-3 समातें होंगी, उसके बाद केस 15-20 साल के लिए लटक जाएगा? यही तो वजह है कि हम चाह रहे थे कि इस केस को इलेक्शन के बाद पोस्टपोन करने के बजाय ये केस चलते रहें और इसका अगर मुमकिन हो तो जल्द से जल्द का मतलब इलेक्शन से पहले, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले किसी की वजह से इतने सारे एमिकसेस है, सब कुछ सुनना है, फैसला नहीं आ सकते तो उसके बाद फैसला आए। मगर ये जो आपने बात उठाया था, इसका हम ज़रूर इसका थोड़ा सा एक रहता है दिमाग में कि पहले जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब था तो 1-2 हियरिंग्स रख के वो फैसला पे नहीं पहुँच सके। अब उम्मीद पूरा है हमारा जस्टिस फायज़ ईसा से कि वो रिपीट नहीं होगा। हमारा ख्वाहिश ज़रूर ये था कि इस केस को हम मुसलसल सुनते रहें, मगर इंशाअल्लाह ताला जैसे ही इलेक्शंस मुकम्मल हो जाते हैं तो इस केस का कंक्लूजन का उम्मीद है। बिलावल साहब क्या कहेंगे आप 9 फरवरी को आम इंतखाबात कराने के हवाले से 9 फरवरी को चीफ जस्टिस साहब ने आम इंतखाबात कराने के कहते कमीशन भी जो है मुस्तफ़ी हो रहे हैं, उस तरफ सेनेट की जानिब से भी करारदादें आ जाती हैं, समझते नहीं है कोई कहीं कुछ और खिचड़ी तो नहीं पड़ रही? इलेक्शंस तो फरवरी 8 में होंगे। मैंने पहले भी कहा है कि सेनेट का करारदाद अपनी जगह आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दें। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो गई हैं और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्र में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो आप मुझे बताएं कि अगर 3-4 सेनेटर्स उनके कहते हैं कि इलेक्शंस डिले किया जाए, क्या उनका बात में ज़्यादा कानूनी और आईनी वज़न है
या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला में ज़्यादा कानूनी और आईनी वजन है। तो यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि 8 फरवरी पे इलेक्शंस होंगे। आप सब ज़रूर तैयारी रखें कि 8 फरवरी को आप जाके वोट डालें और अपने अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट का इरादा रखती है? और एमकेएम से, चूँकि इस वक्त एमकेएम भी आपके मद्दे मुकाबले है कराची में क्या पोजीशन है? कराची में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत तरक्की किया है। कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाल ही में कराची का बल्दियाती इलेक्शंस और हैदराबाद का बल्दियाती इलेक्शंस जीते हैं। दोनों शहरों का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। जब पाकिस्तान भर में बाई इलेक्शंस हो रहे थे और खान साहब खुद मुख्तलिफ सीटों से लड़ रहे थे और तमाम सियासी पार्टीज पीटीआई का मुकाबला कर रहे थे, तो उस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को शिकस्त दिलवा के मुल्तान का बाई इलेक्शन जीता, पीटीआई को शिकस्त दिलवा के कराची का बाई इलेक्शन जीता। उससे पहले जब हम बाई इलेक्शंस में खान साहब के दौर में बाई इलेक्शंस लड़ रहे थे, तो तब हमने नून लीग को उनके supposedly उनकी अपनी सीट पे शिकस्त दिलवाया। तो मैं काफ़ी पुरउम्मीद हूँ कि कराची के अवाम इंशाअल्लाह ताला इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रूर मौका देंगे। और ये पहली दफ़ा होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ना सिर्फ KMC का बल्दियाती निज़ाम साथ होगा, मगर सूबाई हुकूमत भी साथ होगा और इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत भी साथ होगा। तो मैं बड़ा अच्छा तरीके से कराची में मुकाम कर सकता हूँ। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट तो बातें कर रहे हैं, तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। अगर इन फ्यूचर जब इलेक्शंस होते हैं और रिजल्ट आता है और आपको इत्तेहाद करना पड़ता है, तो आपको नहीं लगता कि ये बातें सामने आएंगी? और दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी एक बार इंतखाबी निशान छीना गया था, अब PTI से छीना जा रहा है, तो क्या लगता है कि उनको वापस मिलना चाहिए या नहीं? आपने दुरुस्त सवाल किया है। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, वो तो इलेक्शंस की बातें हैं, इलेक्शन से पहले की बातें नहीं हैं। इस वक्त जो है मैं तमाम सियासी जमातों का मुकाबला कर रहा हूँ। मैं एक तीसरी ऑप्शन के तौर पे पाकिस्तान के अवाम में अपने अवामी मुआशी मुआहदा पेश कर रहा हूँ, जिसके तहत इस मुकाबले एजेंडा मेरा ख्याल में बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला कर सकती है। और हम वाहिद जमात है जो ये मंशूर सामने लेकर आते हैं, तो उम्मीद है कि हम अपने हुकूमत बना सकेंगे। जहाँ तक आपका निशान दूसरा सवाल की बात है, जहाँ तक निशान की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तलवार हमसे तो ज़रूर छीना गया, मगर फिर हमने तो 3 पे इलेक्शन लड़ा और आज तक 3 पे इलेक्शन ही लड़ रही हैं। वाला तो एक इलेक्शन कमीशन का निशान के ऑप्शन में कभी था ही नहीं। ये ख़ास तौर पे खान साहब और PTI को अनड्यू फेवर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस किया गया और इलेक्शन कमीशन के निशान के ऑप्शंस में ज़बरदस्ती बला दिलवाया गया ताकि पाकिस्तान के अवाम का तमाम है क्रिकेट के साथ, ये तो हम इनकार नहीं कर सकते, मगर उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए वो PTI को सियासी फ़ायदा पहुँचाते हैं। देखो, इलेक्शन से ताल्लुक नहीं है। खान साहब अगर बेगुनाह है तो जेल में नहीं होना चाहिए, अगर खान साहब ने किसी जुर्म किया है तो जेल में होना चाहिए। खान साहब ऐसे खुद कहता था, जब हम कहते थे कि हम पे जाली केसेस बन रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए ये जाली केसेस बना रहे हैं, तो खान साहब खुद कहता था कि इदारे तो आज़ाद है, आप उन इदारों में जाके अपना सफाई करें। तो अब खान साहब को वही करनी चाहिए, इन इदारे में अपने आप का सफाई करना चाहिए और उसी का किया हुआ जो इसने पाकिस्तान की सियासत में शुरू किया, अब वो खुद भुगत रहा है। कि आगे जाके हमें इस किस्म का क्लाइमेट बनाना चाहिए ताकि सियासतदान सियासत करे, अवाम का खिदमत करे, अवाम का नुमाइंदगी करे, और जब हम हुकूमत में हो हम हुकूमत करें और अपोजिशन में हो जेल में हो, ये तो सही रवाया नहीं है। मगर सबसे पहले खान साहब को तौबा करना पड़ेगा। जो उसने एक बार फिर ये रवायत पाकिस्तान की सियासत में डाला है, वो खुद माने अपना, वो खुद तौबा करे।
तो फिर पाकिस्तान की सियासत में शायद उतना गुंजाइश है कि हम आगे जाके ये पुरानी तकसीम और नफरत की सियासत को जातियानानी सियासत को दफन करके एक बेहतर मुस्तकबिल का बंदोबस्त साहब क्या आप समझते हैं कि एक और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो माजी में रहे थे जैसे भी इलेक्ट हुए, लेकिन अब साइफर केस में उनको भी सजाएं मौत हो सकती है, हम समझते हैं आप अपने नाना के लिए जिनको अदालत ने एक मिलिट्री डिक्टेटर के साथ मिलकर फांसी दी, क्या एक और चाहे जैसा भी है एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को फांसी होनी चाहिए? देखो मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो फांसी के ओवरऑल जो हम कहते हैं सजाए मौत के बारे में, हम तो नहीं समझते हैं कि हमारा निज़ाम में उतना शफाफियत है कि किसी को के खिलाफ इस किस्म का फैसला हो। वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना शायद नजरियाती और उसूली मौक़िफ़ रहा है। खान साहब का क्या मौक़िफ़ रहा कि सारे चोरों को चौक पे आप फांसी दिलवा दें, 200 बंदा को मरवा दे, पूरा निज़ाम सही हो जाए। तो मैं समझता हूँ मेरा राय पूछने की बजाय कि खान साहब का राय आना चाहिए कि क्या खान साहब का मौक़िफ़ आज भी वही है कि सियासतदानों को, सियासी कारकुनों को इस किस्म का सज़ा मिलना चाहिए। खान साहब ने अपना सियासत में अपना मौक़िफ़ में तब्दीली आना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ कंसिस्टेंट रहा है, कल भी यही था, आज भी। लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है बिलावल साहब। आप सूरत देख रहे हैं पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन में इंजीनियरिंग का जो माजी में किरदार रहा है वो पहले से बहुत बढ़ चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं भी हमें इस समझता हूँ वक्त कि ये खामोश नजर आ रही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत एक इम्प्रेशन है कि जो आज हो रहा है वो माजी से ज़्यादा बुरा हो रहा है। नहीं, माजी में इससे बहुत बुरा हुआ है और हमने कोशिश की बतौर एक मुल्क, बतौर सियासी जमातें कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लेकर आए, आपस में ऐसा फिजा कायम हो कि हम ज़ाती दुश्मनी के बजाय सियासी इख्तलाफ राय रखें। खान साहब ने कहा कि ये तो मुखमुका है। खान साहब ने तकीद किया कि ये जमहूरियत नहीं, ये सियासी जमातों के दरमियान मुखमुका है। जो भी आज हो रहा है सही हो या गलत हो, आप एक एग्जाम्पल उठाइए तो जो अब इतना शोर बनाया जा रहा है कि कैंडिडेट्स का फॉर्म्स रिजेक्ट हुए। एक तो मैं आपको बताऊं कि जितना फॉर्म्स इस इलेक्शंस में रिजेक्ट हुए वो अगर आप 88 से लेके आज तक का इलेक्शन का कंपैरिजन करें तो ये तकरीबन एवरेज के मुताबिक था। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म्स रिजेक्ट हुए आपको मालूम वो कब था? 2013 का इलेक्शन जब खान साहब को लॉन्च किया गया। तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ गुंजाइश है कि पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तान की मुआशरे में हम बहुत बेहतरी लेकर आना चाहते हैं। इसके लिए हमें सबके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, मगर साथ साथ तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने गलतियाँ का निशानदेही करना चाहिए, अपना गलतियाँ मानना चाहिए और अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए। अगर खान साहब का वही जो मेरा ख्याल में आज तक PTI का अगर कोई मकसद है तो वही है कि मैं खेलूँगा या किसी को नहीं खेलने दूँगा, और खेलने का मतलब जमहूरियत नहीं कि खुदा ना खास्ता जो ये जमात वापस इक़्तिदार में आता है तो उन्होंने अपना एक फैशिस्ट स्टेट कायम करना है। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI जो भी हो, हम सब तारीख से अपना सबक सीख के आगे इस तरीके से करें ताकि हम आने वाली नस्लों को वो उम्मीद दें उनका मुस्तकबिल आज से बेहतर हो सके। लेवल इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आई हुई है। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल नहीं? और क्या आप नून लीग के साथ बैठ सकते हैं? सर के जो आप सियासत का आगाज़ करके आसपास साहब आपके साथ मौजूद हैं, ये कब हमें मंजर यहाँ पे नजर आएंगे? दूसरा कि 2024 इंतखाबात का साथ हो कि आपकी शादी का साल भी होगा। अच्छा, तो जहाँ तक आपके इतने सारे मुख्तलिफ सवाल हैं तो सिर्फ एक जवाब मैं दे सकता हूँ कि जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, पाकिस्तान की तारीख
पाकिस्तान का हर इलेक्शन आप उठा के देखिए उसमें इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश रहा है, आज भी वो इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश है। मगर हम चाहते हैं कि कोई बहाना अब ना बने इलेक्शन को डिले करने के लिए, और हर सूरत में फरवरी 8 पे इलेक्शन होगा, और इसलिए कि पाकिस्तान की जिस पार्टी इस मुल्क के अवाम पे भरोसा करता है, इस मुल्क के अवाम पर एतमाद करते हैं कि हम समझते हैं जो भी वो फैसला करें वो फैसला पंजाब में कम बैक हो गया, पंजाब में कम बैक हो गया।